बनते जी, हमें लोग ये कहते हैं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। क्या ये सच है? लोग ऐसे कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मनी यानी पैसे ये कैसे कर सकते हैं? पैसे नहीं, आदमी की लालच ये सब कुछ करते हैं। पहले हम बात करेंगे ये पुण्य का काम क्या है और पाप का काम क्या है। हम पाप कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं, ये क्या है? मैं आप लोगों को एक श्लोक बताऊंगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापं परपीडनम्। एक समय में व्यास नाम का एक ऋषि था। उसने ये हिंदू धर्म में 18 पुराणों को पढ़कर, 18 पुराण है। विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वगैरह वगैरह 18 पुराण है। ये अष्टादश पुराणों को पढ़कर ये व्यास ऋषि ने हमें कहा परोपकार पुण्याय, अन्य लोगों को उपकार करना, अन्य लोगों को सहायता देना, मदद करना पुण्य का काम होता है। पापं परपीडनम्, अन्य लोगों को, अन्य जीव जंतुओं को पीड़ा देना पाप का काम होता है, पाप कर्म होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कैसे ये जीव जंतुओं को पीड़ा दे सकते हैं? ये पैसे नहीं है। लेकिन लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कहते हैं मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ये पूरी गलत है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों ये लोग पाप कर्म करते हैं। हर शास्त्र, ये दुनिया में आने वाले हर शास्त्र और हर शास्त्र लोगों ने हमें सिखाया पाप कर्म मत कीजिए। क्या आप ये रुक सकते हैं? ये पाप कर्म करना बंद कर सकते हैं? ये बंद कर सकते हैं तो क्यों लोग बंद नहीं कर सकते? ये बंद कर नहीं सकते क्योंकि ये पाप का कर्म मन से उत्पन्न होता है। मन में उत्पन्न होने वाली कोई चीज खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। ये इकाई नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को हमें रोकना चाहिए। ये प्रक्रिया को रोक सकते हैं तो ये पाप का कर्म रोक सकते हैं, नहीं तो ये पाप का कर्म होगा। मेरे ख्याल से कोई आदमी ये दुनिया में नहीं है अपने मर्जी से पाप कर्म करे।
मन के अंदर उत्पन्न होने वाला पीड़ा है उसका कारण। अगर आपके मन में एक पीड़ा उत्पन्न होता है तो इससे बाहर आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे। यही है समस्या। इसीलिए हमें पता लगाना चाहिए कैसे ये पीड़ा उत्पन्न होता है मन में। पीड़ा नहीं है तो कोई आदमी पाप कर्म नहीं करेंगे। पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ करेंगे। पुण्य का काम भी ऐसी है। लोग पुण्य का काम करते हैं तो मन में उत्पन्न होने वाले पीड़ाओं को दूर करने के लिए। लोग मानते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य का काम करना होगा। लोग ये जानते हैं, इसीलिए लोग पुण्य का काम करते हैं क्योंकि उन लोगों को स्वर्ग में जाना चाहिए। वे लोग ये चाहता है कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, स्वर्ग अच्छा है, लेकिन ये दुनिया अच्छा नहीं है। क्यों ये दुनिया अच्छी नहीं है? क्योंकि मन में पीड़ा है। लोग सोचते हैं मन में पीड़ा है, इसका कारण ये दुनिया है। स्वर्ग जा सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने के लिए हमें पुण्य का काम करना चाहिए। इसीलिए लोग पुण्य का काम करते रहेंगे। क्यों पाप कर्म करते हैं लोग? ये पीड़ा से बाहर आने के लिए। कैसे ये पीड़ा उत्पन्न होता है मन में? हर साधु संतो कहते हैं पाप कर्म मत कीजिए, रुकिए, अन्य लोगों को पीड़ा मत दीजिए। कहते हैं बर्दाश्त कीजिए, आपको सहना पड़ेगा, सब कुछ कहते हैं। लेकिन कैसे सह सकते हैं? आपके मन में पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ भी आप करते हैं। कैसे सह सकते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं easier said than done। लोग कहते हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लोगों के मन में काम वासना उत्पन्न होता है। साधु कहते हैं सही है, बर्दाश्त कीजिए। कैसे करेंगे ये नवयुवक? लेकिन ये सब हम समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास रास्ता है ये समाप्त करने के लिए, ये खत्म करने के लिए। हम ये कर सकते हैं, लेकिन करने का एक तरीका है। ये तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये तरीका बताया। अब हमारे पास ये तरीका है, इसीलिए हम ये तरीका इस्तेमाल करके ये सब कुछ रोक सकते हैं। पहले हमें पता लगाना चाहिए ये इकाई नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। मन के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है। ये हर चीज है, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ मन के अंदर उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। प्रक्रिया है तो ये मूल कारण ढूंढकर ये मूल कारण रोक सकते हैं, तो मूल कारण नष्ट कर सकते हो तो ये प्रक्रिया नष्ट होगी। नहीं तो हम क्या करें? आप जानते हैं ये पानी की टैप, ये टैप चालू करने से पानी आएगा। टैप चालू करके क्या आप पानी रोक सकते हैं? चालू हुआ तो पानी आएगा। हेतु है तो फल उत्पन्न होगा।
इसीलिए पहले हमें पता लगाना चाहिए कि ये हेतु और फल का संबंध क्या है। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है दुनिया में। ये दुनिया की हर चीज ऐसी है, हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सोचिए ये अग्नि के बारे में। ऑक्सीजन है, ज्वलन उष्णत्व है, जलने के लिए कुछ चीज है। ये हेतु इकट्ठे होने से अग्नि उत्पन्न होती है। ये अग्नि का ही नहीं है, अग्नि कोई एंटिटी नहीं है, ये हेतु का फल है। अगर आपको ये अग्नि नहीं चाहिए तो, ये अग्नि को रोकना चाहिए तो आप क्या करें? अग्नि को नष्ट करें या हेतुओं का नष्ट करें? थोड़ा सोचिए। ये अग्नि की तरह आपके मन में भी एक अग्नि उत्पन्न होती है। ये क्रोध है, ये राग है, ये काम वासना है, ये लोभ है। ये सब कुछ अग्नि की तरह आपके मन में उत्पन्न होकर आपको जलाते हैं। इससे बाहर आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। ये करने से अन्य लोगों को पीड़ा भी हो सकता है। अगर आपके मन में उत्पन्न होने वाली ये अग्नियां से बाहर आने के लिए कुछ करने के समय अन्य लोगों को पीड़ा देते हैं तो ये पाप कर्म होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया एक श्लोक, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। थोड़ा सोचिए, ये नरक में जाने वाले 3 द्वार है। ये 3 द्वार आपको नरक में ले जाएगा। काम यानी काम वासना, क्रोध यानी क्रोध, वैर, लोभ, लालच, ये 3 द्वार है। अगर आपके मन में ये 3 द्वार है तो थोड़ा सोचिए, आप नरक के पास रहते हैं, क्योंकि आपके मन में ये 3 द्वार है। ये 3 द्वार के पास क्या है? नरक है। आप ये मनुष्य जिंदगी जीते हैं, आप एक मनुष्य है, लेकिन आपके मन के अंदर नरक में जाने वाले 3 द्वार है। ये 3 द्वार से आप नरक में जाएंगे। आप कैसे आपको रोक सकते हैं? इसीलिए ये द्वारों को नष्ट करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने हमें कहा, ये काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या आप छोड़ दे सकते हैं? क्या आप त्याग दे सकते हैं? कैसे त्याग देंगे? क्योंकि ये मन में उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। आप कैसे ये त्याग देंगे? ये प्रक्रिया है, ये आसमान से गिरा हुई चीज नहीं है। कुछ हेतुओं के अनुसार उत्पन्न होने वाला एक फल है। फलों को नष्ट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन हेतु नष्ट करने के लिए हमारे पास तरीका है। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बताऊंगा, हेतु नष्ट करने के लिए कोशिश कीजिए,
फल को नहीं। आपके मन में ये क्रोध उत्पन्न होता है, आप जानते हैं ये क्रोध उचित नहीं है, ये जिंदगी नष्ट करेगा। ये क्रोध आपके परिवार को नष्ट करेगा। ये क्रोध में आकर लोग कुछ भी करते हैं, लोगों को मारते हैं, वध करते हैं, हत्या करते हैं, मरवाते हैं। क्रोध उचित नहीं है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं ये क्रोध उचित नहीं है। उचित नहीं है तो क्यों आप क्रोध करें? क्या आप ये रोक सकते हैं? ये नामुमकिन है। क्यों? ये क्रोध भी एक प्रक्रिया है। कोई आदमी ये दुनिया में नहीं है क्रोध को प्रिय करने वाले। कोई आदमी नहीं चाहता उनके अंदर ये क्रोध घुसे, लेकिन मन के अंदर ये क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। थोड़ा सोचिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः, ये क्रोध की वजह से आपके मन मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इसकी वजह से आपकी स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अगर आपके पास स्मृति नहीं है तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। सोच विचार करने का शक्यता नष्ट हो जाएगी। बुद्धिनाशा प्रणश्यति, अगर बुद्धि नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप जानते हैं ये क्रोध उचित नहीं है। हर शास्त्रों ने ये कहा क्रोध उचित नहीं है, लेकिन लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय में बच्चों के खिलाफ भी क्रोध उत्पन्न होता है मन में। क्या एक पिताजी आपके बच्चों पर क्रोध कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए। आप में से कई लोगों को बच्चे हैं, आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आप कैसे आपके बच्चों पर क्रोध कर सकते हैं? लेकिन मन में क्रोध उत्पन्न होता है। थोड़ा सोचिए, क्रोध उत्पन्न होता है। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते ये क्रोध को, लेकिन मन में ये क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें उसकी वजह ढूंढना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इच्छा है। इच्छा है, लेकिन लोग इच्छाओं को प्रिय करते हैं। लोग सोचते हैं अगर इच्छा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इच्छा बहुत भयंकर है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ये इच्छा के बारे में। ये इच्छा कितना भयंकर है कि थोड़ा सोचिए। आपके मन में इच्छा पैदा होती है,
मन में इच्छा पैदा होने के समय मन में पीड़ा भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब मन में इच्छा है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन है, इसीलिए लोग ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करते हैं। ये पीड़ा इच्छा की वजह से उत्पन्न होता है। इच्छा है तो पीड़ा है, इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है। पीड़ा की वजह से उससे बाहर आने के लिए कुछ करते हैं लोग। हम एक उदाहरण लेंगे। हम लेंगे एक गरीब आदमी है। ये गरीब आदमी के मन में एक इच्छा है, एक फिल्म देखना। एक फिल्म देखने का मन है उनके पास, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसके पास आकर कहा कि मैंने एक फिल्म देखा, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसने भी मान लिया, लेकिन पैसे नहीं है ये फिल्म देखने के लिए। लेकिन मन में ये कुछ इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न हुआ है। अब उसके पास एक रास्ता है, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। ये रास्ता कुछ भी करके ये फिल्म देखना है। थोड़ा सोचिए, वो गरीब आदमी है, पैसे नहीं है उनके पास, इसीलिए वो एक नौकरी करने के लिए नौकरी ढूंढता है, लेकिन कोई उसको नौकरी नहीं देता। नौकरी ढूंढते ढूंढते वो थक गया है। बाद में एक आदमी ने उसको एक नौकरी दी। ये गली के नालियां सफाई करने का काम बहुत कठिन काम है, लेकिन इससे ज्यादा कठिन है ये मन के अंदर उत्पन्न होने वाला ये पीड़ा। यकीन कीजिए, ये पीड़ा कितना भयंकर है कि अब वो ये पीड़ा से बाहर आने के लिए गली की नालियां भी सफाई करने के लिए तैयार है। बहुत कठिन काम है, बहुत गंदगी काम है, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? मन के अंदर पीड़ा है ये फिल्म देखने के लिए। थोड़ा सोचिए, एक फिल्म देखने के लिए मे भी आप हंसेंगे, लेकिन उसके मन में ये पीड़ा बहुत है। इससे बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नौकरी ढूंढकर नौकरी करनी है उसको। अब वो ये कष्ट उठाकर काम करके तनख्वाह कमाया। अब उसके पास पैसे है। ये पैसे के साथ पहले वो क्या करेगा? क्या मंदिर जाकर पूजा करेगा? माँ को देगा? पिताजी को देगा? नहीं। पहले वो अब
ये मन में उत्पन्न हुआ, ये पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करेगा। अब उसके पास पैसे है, वो जाकर एक लैपटॉप खरीदेगा, इसके साथ वे फिल्म भी खरीदेगा। अब वो ये देखने के लिए तैयार है। ये देखने के बाद उसको आस्वाद मिलेगा। ये आस्वाद है, ये खुशी नहीं है, आस्वाद है। कुछ करने के बाद आपके मन में खुशी उत्पन्न हुई है तो वो खुशी नहीं है, वो आस्वाद है। खुशी मन का स्वभाव है। कुछ करने के बाद, कुछ देखने के बाद, कुछ सुनने के बाद आपके मन में खुशी उत्पन्न हुई है तो ये खुशी नहीं है। अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये खुशी ही खुशी है कि सोचकर, ये खुशी नहीं है, ये आस्वाद है। वो लड़का फिल्म देखेगा, ये देखने के बाद उसके मन में ये आस्वाद उत्पन्न होगा, बाद में वो भी नष्ट होगा। एक और दोस्त आकर उसको कहेंगे, मैंने एक रेस्टोरेंट से खाया, वो खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे कहकर कहेंगे ये बहुत स्वादिष्ट है। अब क्या होगा उसको? उसके मन में वापस ये इच्छा पैदा होती है। अब क्या करें? लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसको पैसे चाहिए, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन नौकरी भी नहीं है उसके पास। अब वो नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा उसको। अब क्या होगा? मन में पीड़ा है, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना चाहिए उसको। क्या करेगा वो? पीड़ा है, सह सकता है, नवयुवक है, सह सकता है। कितने दिन तक सह सकता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन तक सह सकते हो? एक दिन आएगा वो कुछ भी करेगा ये पीड़ा से बाहर आने के लिए। वो चोरी करेगा। अब मुझे बताइए, चोरी करना पाप कर्म है कि आप सब जानते हैं? अब बताइए, ये चोरी करने की वजह क्या है? पैसे या इच्छा? एक और लड़का लेंगे हम। एक लड़की को देखकर उसका मन उस पर गया है, उसको ये लड़की चाहिए, लेकिन वो लड़की बहुत अमीर घर की लड़की है, बहुत पैसे वाले है। लेकिन ये लड़का बहुत गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन उसके पास भी मन है। थोड़ा सोचिए, अमीर या गरीब, अगर मन है तो इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये इच्छाएं को नष्ट करने के लिए तरीका जानते नहीं है तो, रास्ता जानते नहीं है तो क्या होगा? ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे लोग। ये गरीब नवयुवक
क्या करेगा? वो ये लड़की बहुत अमीर है। ये लड़की के पिताजी, हम लेंगे ये लड़की के पिताजी एक गुंडा है, हथियारों के साथ जीते हैं वो। अब क्या करेगा ये लड़का? उसके पास पैसे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है वो। बाद में वो ये लड़की को बलात्कार करेगा। आप जानते हैं बलात्कार करना पाप का काम है, पाप कर्म है। थोड़ा सोचिए, क्या उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह पैसे है, इच्छा है? लोग झूठ बोलते हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसे लाने के लिए नहीं, इच्छाओं को पूरा करने। इच्छाओं के साथ उत्पन्न होने वाला ये पीड़ाओं को दूर करने के लिए लोग पैसे कमाते हैं। नहीं तो लोगों को पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो ये इच्छाओं को नष्ट करने का रास्ता मैं जानता हूं। इसीलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बार बार आपके मन में ये इच्छाएं पैदा होती है, एक पूरा करने के बाद दूसरा उत्पन्न होती है, ये दूसरी पूरा करने के बाद तीसरी उत्पन्न होती है। आपको कितने पैसे चाहिए ये हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए? क्या मैं हिमालय पर्वत को सोने की पर्वत बनाकर दूंगा आपको? हिमालय पर्वत को सोना बनाकर देने से भी क्या आपकी हर इच्छाएं को क्या आप दूर कर सकते हैं? हर इच्छाएं को आप पूरा कर सकते हैं? ये जिंदगी भी काफी नहीं है आपको ये पूरा करने के लिए, क्योंकि बार बार अपने मन में ये उत्पन्न होती है। थोड़ा सोचिए, लोग भगवान के पास जाते हैं, ये भगवान के पास जाकर क्या मांगेंगे? लोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगे, भगवान मुझे ये दीजिए वो दीजिए, मांगे। वो ये मन के अंदर उत्पन्न होने वाला ये पीड़ा को दूर करने के लिए, वो पीड़ा से बाहर आने के लिए एक रास्ता है भगवान। क्या आपको एक भी आदमी मिला ये दुनिया में भगवान के पास जाकर, हे भगवान मेरे मन में इच्छा है, ये इच्छा को नष्ट करने के लिए रास्ता बताइए? इच्छा है, ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ता हमेशा मांगे लोग, इच्छाओं को नष्ट करने के लिए नहीं। अगर इस इच्छाओं को नष्ट करने के लिए रास्ता मांगते तो एक रास्ता काफी है। एक बार ये रास्ता मिलता है तो ये इस्तेमाल करके ये इच्छाओं से बाहर आ सकते हैं लोग। अगर भगवान के पास जाना चाहिए तो जाइए, जाकर ये इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कुछ मांगिए, पूरा करने के लिए नहीं। अगर आप ये इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी इच्छा आपकी पास है, मैं आपसे ये पूछूंगा, कुछ समय के पहले आपको बीबी चाहिए थी, क्या याद है आपको?
आपको एक औरत की जरूरत थी। बाद में आपने शादी की, अब आपके पास एक औरत है। क्या आप ये औरत को चाहिए अभी भी? पहले भी आपको ये औरत चाहिए, अब लेकिन पहले ये औरत आपके पास नहीं थी, अब आपके पास एक पत्नी है। क्या आपको आपकी पत्नी को चाहिए अभी भी? पहले भी चाहिए, आप भी चाहिए। थोड़ा सोचिए, एक औरत को जिंदगी पर लाने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए, कितने मेहनत किए, लेकिन अब क्या हुआ? अभी भी आपको आपकी पत्नी को चाहिए, यानी आपके मन में अभी भी ये इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा तृष्णा से उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान है तो इच्छा है, अज्ञान नष्ट कर सकते हैं तो इच्छा नष्ट हो जाएगा। ये जिंदगी पर बीबी लाने से इच्छा नहीं दूर जाएगी। ये जिंदगी में गाड़ी लाने से इच्छा नहीं दूर हो जाएगी। थोड़ा सोचिए, ये इच्छा कैसे पैदा होती है? ये इच्छा भी एक प्रक्रिया है, हेतुओं का फल है। अज्ञान है हेतु। अगर अज्ञान है तो इच्छा पैदा होती है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद पीड़ा उत्पन्न होता है। पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसीलिए लोग पाप कर्म करते हैं। अब आप जानते हैं, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। इच्छा है, इसीलिए ये इच्छाओं को दूर करने के लिए हम आप लोगों को ये रास्ता बताएं। ये भगवान बुद्ध जी का धर्म है। हेतु और फल के अनुसार भगवान बुद्ध जी ने हमें ये सब कुछ बताया। ये दूर करने का रास्ता बताया हमें। हमारे पास ये है, हम ये रास्ते पर चलते हैं। हमने कुछ हासिल किया, कुछ हासिल किया हमने, इसीलिए अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी खा सकते हैं, इसीलिए नौकरी की जरूरत भी नहीं है। कुछ भी खा सकते हैं। अगर एडिबल है तो कुछ भी खा सकते हैं। नौकरी की जरूरत नहीं है। हर खाना स्वादिष्ट है हमें, क्योंकि हम खाने से खुशी नहीं ढूंढते, देखकर खुशी नहीं ढूंढते। हम जानते हैं ये खुशी मन के अंदर उत्पन्न होता है हमेशा, लेकिन इसके साथ पीड़ा भी उत्पन्न होता है, ये इच्छा की वजह से उत्पन्न होने वाला। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। खुशी मत ढूंढिए, चाय बनाकर खुशी मत ढूंढिए, खाना खाकर खुशी मत ढूंढिए। खुशी आपके मन में है। मन के अंदर उत्पन्न होती है हमेशा ये खुशी, लेकिन इसके साथ पीड़ा भी उत्पन्न होता है।
ये पीड़ा इच्छा की वजह से उत्पन्न होता है। इच्छा इनको नष्ट कर सकते हैं तो ये पीड़ा नष्ट हो जाएगा। अगर पीड़ा नहीं है तो आपके मन में उत्पन्न होने वाली ये खुशी को आप महसूस करेंगे। अगर ऐसे कर सकते हैं तो आप ये खुशी ढूंढने का ये हर काम समाप्त करेंगे। आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन है। दम लगाकर करना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पतस्तत् वायु वदन्ति। ये संसार सागर पार करना बहुत कठिन है। ये हथियार के धार पर वो चलने का बराबर है। ये बहुत कठिन है। आप जानते हैं ये हथियार के ये धार पर क्या चल सकते हैं आप? ये बहुत कठिन है, बहुत भयंकर है। ये इसकी बराबर है, लेकिन ये संसार सागर पार करना चाहिए हमें। ये संसार सागर पार करने के लिए हमारे पास रास्ता है। भगवान बुद्ध जी ये दुनिया में आकर हमें ये रास्ता बताया। हमारे पास ये धर्म है। हम भविष्य में आप लोगों को बताएं हम कैसे ये अविद्या दूर करें, ये अज्ञान दूर करें। ये अज्ञान क्या है, ये तृष्णा क्या है, सीखने के लिए बहुत है आप लोगों को। हम आप लोगों को ये सीखें, लेकिन ये सुनकर समझने के लिए कोशिश कीजिए। अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कीजिए। भूलना मत, आपके मन के अंदर नरक में जाने वाले 3 द्वार हैं अभी भी। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों आप ये मानकर ये संसार सागर पार करने के लिए कोशिश नहीं करें? कोशिश कीजिए। हम आपके पास हैं। हम भगवान बुद्ध जी का भिक्षु हैं। ये रास्ते पर जाने वाले भिक्षु हैं। हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मन में एक खुशी उत्पन्न होती है। हम ये महसूस कर सकते हैं। इसीलिए दुनियादारी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली ये खुशी को महसूस करते करते हम जिएंगे। हमारे पास आइए, ये रास्ता सीखिए, ये रास्ता पर चलिए। आप सब लोगों को भगवान बुद्ध जी का कृपा है।